यह कहानी नीलेश नगर गांव की है। वहाँ पे ठंड की कहर आ चुकी थी। गरीबों को तो एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे करके वो अपने हर रोज का राशन का सामान लाया करते थे। घर से बाहर कोई निकलना नहीं चाहता था। ठंड काटना बहुत मुश्किल हो चुका था। रामू की पत्नी अपने पति से कहती है, माँ जी की बहुत तबीयत खराब है। रामू झट से शहर को काम के लिए निकल जाता, क्योंकि वो अपने पत्नी और बच्ची को उदास नहीं देख सकता था। रामू पूरे दिन ठेला लेके खड़ा रहता, लेकिन उसकी एक भी बांस की डालियाँ नहीं बिकी। वापस जब वो गांव लौट रहा था तो देख रहा है कि उसके दो मित्र भी परेशान थे। उनसे वो कुछ पैसा मांगने वाला था। उसके मित्र पहले ही हाथ खड़े कर दिए और कहते हैं, देख भाई रामू, हमारी तो खुद गरीबी से हालत ख़राब है, हम क्या तेरी मदद करें। रामू कितना भी विनती करता, उसे कोई मदद नहीं मिलता। इधर उसकी पत्नी माँ से बातें कर रही थी। उसकी माँ कहती, बेटा क्यों न तू आश्रम पर जाती और हमारे गुरुजी से कुछ ऐसा मांगती जिससे कि हमारा ये गरीबी का दुख दूर हो जाए। उसकी बेटी कहती, माँ मैं आश्रम पर जाऊंगी तो गुरुजी मुझे क्या दे पाएंगे, वो कुछ नहीं देंगे माँ, लेकिन तेरी कहने पे मैं फिर भी प्रयास करती हूँ, आश्रम पर जाती हूँ। मैं छोटे मन के साथ लता आश्रम पर जाती, गुरुदेव को देखो आशीर्वाद मांगती। देखते ही देखते वहाँ एक बड़ी लाइट जलने लगती। वो रोशनी चमत्कारी रोशनी थी। गुरुदेव एक जादुई छड़ी देते हैं और लता को कहते हैं, इस छड़ी को लेके वो वापस घर चली जाए और इससे जो भी वो मनोकामना मांगेगी वो पूरा हो जाएगा। लेकिन याद रहे, वो एक ही मनोकामना मांग सकती है, इसलिए ज़रा ध्यान से मनोकामना मांगे। लता वो छड़ी लेके अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। पति उदास और हताश वापस घर लौटता। लता कहती, देखो जी आप परेशान मत हो, अब हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, मुझे कोई जादुई छड़ी हाथ लग चुकी है, आप घबराओ मत। उसका पति कहता, ये छड़ी तुम्हें कहाँ से मिला लता, और ये कैसी अजीब सी छड़ी है, तुम क्या बातें कर रही हो। मैं मानता हूँ कि माँ की तबीयत खराब है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग अपना आपा खो दें और बहकी बहकी बातें करें। तुम फिक्र मत करो, मैं पैसे का जुगाड़ करूँगा। लता कहती, अरे नहीं जी, मैं माँ का इंतज़ार कर रही हूँ, वो बाहर किसी काम से गई है, आप मत घबराओ, ये सच में जादुई छड़ी है, लेकिन इससे हम लोग कोई एक ही मनोकामना मांग सकते हैं, गुरुदेव ने दिया है इसे। उसका पति रामू कहता, अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और मैं भी देखता हूँ ये जादुई छड़ी हमारे कितने काम आती, मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। और दोनों पति पत्नी माँ जी का इंतज़ार करते। माँ जी के पास वो लोग छड़ी लेके जाते। उनकी माँ जी कहती, अरे बच्चों, ये छड़ी लेके तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो, कोई ख़ास बात है क्या इस छड़ी में। दोनों अपनी माँ को देखते और कहते हैं, हाँ माँ जी, आपने जिस गुरुदेव के पास मुझे भेजा था उन्होंने ही मुझे ये छड़ी दी है, और हाँ ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनिए। उन्होंने कहा है कि इस छड़ी से हम लोग कोई अपनी एक ही इच्छा मांग सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से। उसकी सासू माँ कहती है, देखो हम लोग अगर पैसा मांगे तो ये छड़ी नहीं देगी, हम लोग इससे शक्ति मांगते हैं कि हमारा धंधा कभी बंद ना हो और हमेशा हमारे कार्यक्रम चलते रहे। वैसे ही वहाँ रोशनी चमकनी शुरू हो जाती और उनके चारों तरफ फ़ोन की आवाज़ आने लगते हैं। वो लोग झट से हंसते हुए आपस में बात करके फ़ोन उठाते तो खुशखबरी मिलती। उनके दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लग जाती। घर के आगे एक छोटा सा ढाबा उन्होंने खोला था, जिस पर कि ग्राहक आना बंद कर दिए थे, लेकिन अब ग्राहक आने लगते हैं। मन ही मन रामू को ऐसा लगता
कि ये कहीं उस जादुई छड़ी का कमाल तो नहीं। वो अपनी पत्नी को ये बात कहता। अरे लता, तुमने देखा उस जादुई छड़ी का कमाल? मैं ही मूर्ख था जो तुम्हारी बातों में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि तुम आपा खोदी हो। लता कहती, देखो जी, इस छड़ी से हमारी गरीबी तो दूर हो गई। क्यों ना हम अपने इस पैसे का इस्तेमाल हमारे गांव को विकसित बनाने में करें और मेहनत करके सबको रोज़गार दिलाएं। रामू को ये योजना बहुत अच्छा लगता। वो सोचता कि हमारे गांव में बहुत लोग बेरोज़गार मर रहे हैं, हम सबको किसी न किसी धंधे पर लगा देते। वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करता और आपस में बात करता। उसके मित्र बहुत शर्मिंदा रहते हैं, वो लोग अपनी नज़रें नहीं मिला रहे थे। पर रामू कहता, देखो, तुम लोगों ने जो भी किया मैं उसे भूल चुका हूँ, इसलिए अच्छा इसी में रहेगा कि तुम लोग भी भूल जाओ। और फिर मैं तुम्हें एक योजना बनाने वाला हूँ जिससे कि तुम लोग कभी भी घर में परेशान नहीं बैठोगे और ना ही झूठ बोलने की नौबत आएगी। एक एक पैसा के लिए तुम लोग इधर उधर भटकते रहते हो। मुझे कुछ ऐसी शक्तियाँ मिली थी जिससे कि मैंने अपना धंधा चालू रखा है, लेकिन मैं जितना भी पैसा खर्चा करूं, तुम सबको दूं और तुम सबका बिजनेस आगे बढ़वाऊं, तो मेरा धंधा बैठेगा नहीं। रामू की ये बात सुन वो लोग प्रसन्न हो जाते और झट से कहते, रामू देख, तू अगर ऐसा करेगा तो हमारे लिए तू भगवान ही सामने रहेगा। तू हमारी इस बार मदद कर दे, हम तेरी ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रामू उन सब से हंसते हुए कहता, दोस्ती में एहसान कैसे मेरे मित्र। उन सबको वो वादा करता और अगले ही दिन बड़ी सी एक ट्रैक्टर उन्हें खरीद के देता। अब वो लोग जंगल से लकड़ियाँ काटते और ट्रैक्टर पे लेके शहर की ओर ले जाके बेच दिया करते थे। ना सिर्फ लकड़ियों का काम बल्कि और भी काम वो लोग मिलजुल के करने लगे और लगातार काम करने की वजह से उस गांव में पैसों की कमी नहीं रही और गांव धीरे धीरे करके विकसित हो गया। रामू का नाम दूर दूर तक चर्चित हो गया। रामू जैसा इंसान आसपास के गांव में कोई नहीं था, लेकिन उसकी अच्छाई के कारण सब लोग रामू की तरह ही बनने लगा और एक दूसरे का मदद करने लगा। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।